चेतन आनंद के टिकट के लिए लवली आनंद जी माता जी बेचारी कहाँ कहाँ दरवाजे पर ठोकर खाई है। कभी जीतन राम मांझी जी के पार्टी में, कभी राजद में। अपने आप के राजपूत के नेता मानते हैं तो लोकसभा के चुनाव में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी का तीसरा नंबर पाए। वहाँ नचनिया बजनिया पवन सिंह एक राजपूत का छोकरा 4 लाख वोट लेके चलाता है। वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी तीसरा नंबर पर जाता है। वहाँ एक उस समय कहाँ थे? आरके सिंह चुनाव आरा से हार गए, औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहते थे, औरंगाबाद से हार गए। तो अपने आप के राजपूत के नेता मानते थे, वहाँ काहे नहीं जगह संभाल लिए। रामविलास जी के कामों को दबाया नहीं जा सकता है। पूरे देश भर में, हाजीपुर के साथ साथ बिहार से लेकर पूरा देश भर में रामविलास जी के काम का जलवा है। हम लोग जानते हैं कि आप हत्यारा हैं, आप उसमें 15 साल जेल काटे हैं। आपकी आतंक से, आनंद मोहन के आतंक से शिवहर से सारे व्यापारी कटिहार, दरभंगा और पटना शिफ्ट कर गया था। नहीं, मान सिंह वाला ग्रुप के हैं, वीर कुंवर सिंह वाला ग्रुप के नहीं हैं। राजपूत का नेता रहता तो काहे नहीं काराकाट में वोट दिवा दिए उपेंद्र कुशवाहा जी के। सुनील यादव जेपीआर के नेता हमारे साथ मौजूद है। पूरे दल बल के साथ जो है ये एलजेपीआर प्रदेश कार्यालय में आए हुए और देख सकते हैं कि एलजेपीआर प्रदेश कार्यालय किस तरीके से सज धज कर तैयार है, क्योंकि आज 25वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले शुभकामना आपकी पार्टी को कि आज 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सुनील यादव जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से चिराग पासवान इस आवाज से बाहर चले गए तो उसके बाद आज प्रवेश हुआ, पहला कई सालों के बाद पहली बार मना रहे, कैसा लग रहा है? देखिए, ये सब समय जो घोड़ी का सुई होता है ना, चक्कर की तरह घूमता है। समय समय की बात है। आज हम लोग वही पुनः कार्यालय में स्थापना दिवस मना रहे हैं, जहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा एक कार्यालय शुरू किया गया था। मतलब पहले चचा के हाथ में था, बेटा के हाथ में आ गया जी, वो तो होना ही है। चेतन आनंद जो कि कभी राजद के विधायक रहे हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि चिराग पासवान तय करे कि वो एनडीए घटक दल के नेता है कि नहीं है। पहले उनसे जगह पूछिए। अपने आप के राजपूत के नेता मानते हैं तो लोकसभा के चुनाव में काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जी का तीसरा नंबर पाए। वहाँ नचनिया बजनिया पवन सिंह एक राजपूत का छोकरा 4 लाख वोट लेके चलाता है। वहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी तीसरा नंबर पर जाता है। वहाँ एक उस समय कहाँ थे? आरके सिंह चुनाव आरा से हार गए, औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ कहते थे, औरंगाबाद से हार गए। तो अपने आप के राजपूत के नेता मानते थे, वहाँ काहे नहीं जगह संभाल लिए। काराकाट में लोग क्यों नहीं गए जी? हमारे नेता पर, आदरणीय चिराग पासवान जी पर सवाल करने से पहले वो अपने घर के गरिमा में झांक के। चिराग पासवान तय करे ना एनडीए में है कि नहीं है। वो कौन तय करने वाले होते हैं? वो पहले पूछिए उनसे कि राजद में है कि जदयू में है। पूछिए चेतन आनंद से कि राजद में है कि जदयू में है। अगर जदयू में होंगे तो विधायक चल जाता उनको, सदस्यता जाना चाहिए ना उनको। उनका पिता ही सब सवाल कीजिएगा कि अरवल का सुनील यादव सवाल किया है आपसे कि आप काराकाट के चुनाव में कहाँ थे? काराकाट के चुनाव में आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के क्यों नहीं वोट ट्रांसफर किया? इतना बड़ा नेता थे राजपूत के। तो आरोप लगा रहे हैं कि अगर चिराग पासवान अगर एनडीए घटक दल के नेता है तो इमामगंज में क्यों नहीं गए प्रचार कर रहे हैं? वो तो कोई पद पे नहीं, ना बाप है ना बेटा है कोई पार्टी में। वो कोई पार्टी में वो लोग नहीं है। बाकी प्रचार की बात हुई तो हमारे नेता केंद्र में मिनिस्टर है, समय की अभाव है। हम लोग सारे गए हुए थे इमामगंज, हमारे पार्टी के सीनियर लीडर वहाँ गए थे। कोई जरूरी है? जब केंद्र में मिनिस्टर है तो पहले सरकारी काम-काज न होगा जी। सरकारी काम-काज नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास होना चाहिए ना। का दलित के नाम पर झूठों को वोट लेते, काम हम थोड़े करते हैं। अच्छा, दिन भर रात में घूम रहे हैं, क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, विकास कर। रामविलास जी के कामों को दबाया नहीं जा सकता है। पूरे देश भर में, हाजीपुर के साथ साथ बिहार से लेकर पूरा देश भर में रामविलास जी के काम का जलवा है। आज गरीबों का जो फ्री राशन मिल रहा है वो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही देन है। कह रहे हैं कि बुलाने पर चिराग पासवान आइबे नहीं करते हैं कहीं। अरे भाई, कहाँ नहीं जाते हैं? कहाँ गए चुनाव प्रचारवा में? शिवहर समय नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? उनको लग रहा है कि हम दलित के आईएएस के हत्यारा हैं, 15 साल जेल काटे हैं, कहीं इस वजह से नहीं गए होंगे। तो ऐसी बात नहीं है।
हम लोग जानते हैं कि आप हत्यारा हैं, आप उसमें 15 साल जेल काटे हैं। आपकी आतंक से, आनंद मोहन के आतंक से शिवहर से सारे व्यापारी कटिहार, दरभंगा और पटना शिफ्ट कर गया था। वही आनंद मोहन है ना, जिस पर इतने बड़े जात के नेता है, राजपूत के नेता हैं। अरे भाई सैकड़ों आपराधिक केस आनंद मोहन पर है, सैकड़ों आपराधिक केस आनंद मोहन पर है। आनंद मोहन अपना चर्चा में बनने के लिए ये बयान उल्टा पुल्टा देते रहते हैं। राजपूत का तो नेता है ना आनंद मोहन? नहीं, मान सिंह वाला ग्रुप के हैं, वीर कुंवर सिंह वाला ग्रुप के नहीं है। राजपूत का नेता रहता तो काहे नहीं काराकट में वोट दिवा दिए उपेंद्र कुशवाहा जी के। उपेंद्र कुशवाहा जी के क्यों नहीं वोट दिवा? नचनिया बजनिया 4 लाख वोट ले लेता। क्या कहिएगा चेतन आनंद और उनके पिताजी को, क्या कहिएगा? आपके नेता पर लगातार आरोप कहेंगे सावधान, सावधान चेतन आनंद जी, आनंद मोहन को जबान पर ताला लगाइए। अरे वो लोग टिकट बांटने वाले लोग हैं, टिकट नहीं मांगते किसी से, कह रहे हैं। अपना टिकट के लिए, चेतन आनंद के टिकट के लिए लवली आनंद जी, माता जी बेचारी कहाँ कहाँ दरवाजे पर ठोकर खाई है। कभी जीतन राम मांझी जी के पार्टी में, कभी राजद में, कभी जदयू में, अब बने हुए टिकट बांटने वाले। ठाकुर का कुआं में बहुत पानी है, आप लोग कभी पिलाएंगे? हम अहिर हैं, अहिर। हम सारे को कंधा पर लेकर चलते हैं। वो कुछ जमानत चला गया, एक कुआं ठाकुर का कुआं नहीं, वो सबका कुआं होगा। वो सामंतवादी नहीं चलेगा, सामंतवादी सोच वाला। बोला था लगा ठाकुर का कुआं में पानी बहुत है। कौन ठाकुर? बाल काटने वाला ठाकुर, बाल काटने वाला ठाकुर हम जानते हैं। ठाकुर, ठाकुर तो ही होता है बाल काटने वाला। राजपूत समाज बट बाल काटने वाला होता है ठाकुर, बाल काटने वाला होता है। चलिए ठीक है, और कुछ कहिएगा उनके बारे में चेतन? नहीं, कहेंगे कि जबान बंद कीजिए। अब पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि राजद में है कि जदयू में है। चलिए पहले आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप राजद में है कि जदयू में है। सुनील यादव को आप सुन रहे थे, लगातार चेतन आनंद और उन पर किस तरीके से कटाक्ष कर रहे थे, तमाम मुद्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।